वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर्मुलेटर। आज जो हम लोग का यहाँ पे डिस्कशन होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए होगा। पीवाईक्यू जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसका आप पेपर कोड भी देख रहे हैं 101302, ठीक है। ये पीवाईक्यू 2022 का है, जिसका एग्जामिनेशन अगस्त सितंबर में 2023 में हुआ था। तो ये जस्ट आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी बताया कि ये स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन होगा उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज योर ऑब्जेक्टिव 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। देन आफ्टर वी हैव व्हाट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसलिए किया है 2 पार्ट में डिवाइड क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होगी। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ सब क्वेश्चंस भी होंगे, इसलिए उस पर हम लोगों को क्या करना होगा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा ताकि हम लोग कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चंस का ले सके। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज व्हाट ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो पेपर कोड आप देख रहे हैं और ब्रांच भी ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा सब्जेक्ट है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है, इसमें हमको क्या करना है कि क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको भी हम लोग बताएंगे। तो पहला हमारा एक क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए सेमीकंडक्टर डायोड बैरियर पोटेंशियल ऑफर्स। तो जब मैंने लेक्चर लिया था तो मैंने आपको बताया था कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल? जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन कराते हैं, अब ज्वाइन जो कराते हैं वो डिफरेंट टाइप का टेक्निक होता है ज्वाइन कराने का। ऐसा ही उसको हम लोग ज्वाइन नहीं कराते हैं। बहुत सारे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, उसको वहां पे कंडेंस करा देते हैं, हीट करते हैं, और बहुत सारे टाइप में हम लोग उसको क्या करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं। तो जब हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं, ज्वाइन कराते हैं, तो पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, ये आप जानते हैं। और जब ये पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होने के बाद उस जंक्शन के अराउंड एक बैरियर पोटेंशियल का भी क्या होता है, क्रिएशन होता है। ये बैरियर पोटेंशियल क्या करता है, जब ये बैरियर पोटेंशियल वहां पे फॉर्म हो जाता है तो ये एन टाइप के मेजोरिटी कैरियर को अक्रॉस पीएन जंक्शन जाने से रोकता है, और पी टाइप के मेजोरिटी कैरियर को अक्रॉस पीएन जंक्शन जाने से रोकता है। मतलब कहने का ये एन टाइप के मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसको पीएन जंक्शन क्रॉस करके पी टाइप में जाने से रोकता है, और पी टाइप का जो मेजोरिटी कैरियर है जो कि होल है उसको पीएन जंक्शन क्रॉस करके एन टाइप में जाने से रोकता है। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर को ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है टू क्रॉस द पीएन जंक्शन, टू क्रॉस द पीएन जंक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर अगर आप देखें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप देखिए 4th नंबर हो जाएगा। अपोजिशन ऑफ ओनली माइनॉरिटी कैरियर इन बोथ द रीजन, मेजोरिटी कैरियर इन बोथ द रीजन। दोनों रीजन के पी टाइप एन टाइप के मेजोरिटी कैरियर को ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, अपोज करता है टू क्रॉस द पीएन जंक्शन। सो दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1A। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकता है? इससे रिलेटेड ये हो सकता है कि जो बैरियर पोटेंशियल हमारा फॉर्मेशन वहां पे होता है वो कब हमारा क्या होता है, कब हमारा क्या होता है, उसका विड्थ कम होता है और कब उसका विड्थ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो दैट विल डिपेंड अपॉन द बायसिंग। फॉरवर्ड बायस करेंगे तो बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। रिवर्स बायस करेंगे तो बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है अबाउट द बैरियर पोटेंशियल। और भी आपको बैरियर पोटेंशियल के बारे में, सिलिकॉन में बैरियर पोटेंशियल कितना होगा, जर्मेनियम में बैरियर पोटेंशियल कितना होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन का क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉसिबिलिटी, सभी पॉसिबिलिटी को रिमेंबर करके जाना है। हो सकता है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड। डायोड क्या है, व्हाट इज डायोड? मैंने डायोड का डिफिनेशन आपको बताया था।
व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ डायोड? डिफिनेशन ऑफ डायोड मैंने बताया था आपको कि डायोड एक सेमीकंडक्टर क्या है, डिवाइस है जो कि करंट को केवल और केवल वन डायरेक्शन में फ्लो कराता है। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि ये किस प्रकार का डिवाइस है, ये नॉन लीनियर डिवाइस। क्यों ये नॉन लीनियर डिवाइस है? व्हाई डायोड इज नॉन लीनियर डिवाइस? इसका रीजन है कि जब हम इसका वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, कहीं कहीं पे आईवी कैरेक्टरिस्टिक भी बोला जाता है, तो ये बिल्कुल नॉन लीनियर नेचर का है। जबकि रसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इसका आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तो आप पाओगे क्या कि इसका जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल क्या होगा, क्या होगा, लीनियर होगा। बिल्कुल क्या होगा, लीनियर होगा, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो जब आप इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाते हो, जब आप इसका क्या बनाते हो, वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाते हो, लेट मी ड्रॉ वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वन। इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक जब आप बनाते हो, यहाँ क्या लेते हो, वोल्टेज लेते हो वोल्ट में, और यहाँ क्या लेते हो, करंट लेते हो मिली एम्पियर में। और वी आई कैरेक्टरिस्टिक इसका कैसा बनता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसा बनाते हैं हम लोग, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसा बनाते हैं, और रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग कैसा बनाते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग कुछ ये ऐसा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डार्क हो गया है। सो इन रिवर्स डायरेक्शन वी आर ड्रॉइंग लाइक दिस। ये तो आप इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक देख करके बताओ कि ये कैसा है, लीनियर है क्या? लीनियर होने के लिए क्या होना होता है, लीनियर, अगर ये हमारा कैसा ग्राफ है, दिस इज व्हाट नॉन लीनियर ग्राफ, दिस इज व्हाट नॉन लीनियर, दिस इज व्हाट नॉन लीनियर। अगर हम लीनियर की बात करें तो लीनियर ग्राफ हमारा कैसा होगा, लीनियर ग्राफ हम बनाते हैं, सो लीनियर विल बी लाइक दिस। लेट मी टेक हियर वोल्टेज और यहाँ करंट, और लीनियर हम बनाए तो बिल्कुल ऐसा होगा। दिस इज फॉर लीनियर वन, ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, लीनियर। ठीक है, तो आप ग्राफ से देख सकते हो कि कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है। ठीक है, तो लीनियर की अगर बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट्स और कौन कौन से कंपोनेंट हमारा लीनियर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो रसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर हमारा लीनियर कंपोनेंट होता है, जबकि डायोड, ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है, नॉन लीनियर कंपोनेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हो, बाइलेटरल डिवाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइलेटरल डिवाइस? बाइलेटरल डिवाइस का मतलब ये होता है कि जब आप बैटरी की पोलरिटी को चेंज करें तो करंट उसमें रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो, जो कि हमारा रसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर में ऐसा होता भी है कि अगर हम बैटरी के पोलरिटी को चेंज कर दे, अगर हम जो वहां पे क्या लगाए, सेल लगाए हैं, अगर उसको रिवर्स कर दे तो करंट भी फ्लो होगा इन रिवर्स डायरेक्शन। रसिस्टर से करंट क्या होगा, फ्लो होगा इन रिवर्स डायरेक्शन। इंडक्टर की बात करें, वहां भी यही बात होगा कि अगर हम बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर दें तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, करंट विल फ्लो। In capacitor also this case will be applicable, but in case of diode if we change the polarity of battery it will not conduct the current, क्योंकि वो रिवर्स बायस में हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि डायोड केवल और केवल फॉरवर्ड बायस में क्या करता है, कंडक्ट करता है। इसलिए डायोड यूनिलेटरल डिवाइस है, जबकि आपका रसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर जो होता है वो बाइलेटरल डिवाइस होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें करंट दोनों डायरेक्शन से फ्लो हो सकता है, जबकि डायोड में केवल और केवल वन डायरेक्शन में फ्लो होगा व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस। अगर आप रिवर्स बायस कर देंगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट विल फ्लो, दैट विल बी टेकन एज ए जीरो इन स्टैंडर्ड केस। ठीक है, तो ये हमारा इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे ये फॉर्म हो सकता है। डायोड के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायोड यूनिलेटरल है कि डायोड बाइलेटरल है, तो आपको बताना है कि डायोड हमारा क्या है, यूनिलेटरल डिवाइस है। ठीक है, और भी डायोड से क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं कि डायोड हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ डायोड जो होता है उसमें हम डायोड को सिंपल पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं, कन्वेंशनल डायोड भी बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं। डायोड जो फॉर्म होता है उसका बेसिक मटेरियल क्या होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम का होता है। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड का कौन सा मटेरियल होता है, तो गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है ना, इंडियम फॉस्फाइड। ये सारे हमारे क्वेश्चन इसमें क्या हो सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 1 का सी क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 सी? कह रहा है क्या कि द इमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर इज, इमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर इज। अब देखो, किसी ट्रांजिस्टर का इमीटर जो होगा, किसी ट्रांजिस्टर का जो इमीटर टर्मिनल होगा वो कैसा डोप्ड होगा, कैसा डोप्ड होगा? तो मैंने बताया था आपको कि ट्रांजिस्टर के तीन रीजन होते हैं, पहला इमीटर, दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर।
अगर हम डोपिंग कंसंट्रेशन की बात करें तो डोपिंग कंसंट्रेशन के केस में इमीटर जो रीजन होता है वो हैवली डॉप्ड होता है। कलेक्टर जो होता है वो हमारा क्या होता है, मॉडरेटली डॉप्ड होता है, और बेस जो होता है वो लाइटली डॉप्ड होता है। इसका रीजन भी है। इसका रीजन क्या मैंने बताया था कि जो इमीटर होता है दैट विल इमिट द चार्ज कैरियर, वो चार्ज कैरियर को इमिट करेगा। आइदर अगर वो एन मटेरियल से बना है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा, या फिर वो पी सेमीकंडक्टर से बना है तो वो होल को देगा। तो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर which form emitter will form that it will provide the charge carrier। ठीक है, तो वो इमिट करेगा, और इमिट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम डोपिंग कराएंगे तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर क्या होगा, उसमें इमिट होगा। तो सबसे हैवली डॉप्ड कौन होता है, इमिटर। सेकंड नंबर में मॉडरेटली डॉप्ड कौन होता है, कलेक्टर। और लाइटली डॉप्ड कौन होता है, तो हमारा बेस। बेस क्या होता है, लाइटली डॉप्ड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि सेकंड नंबर व्हाट, हैवली डॉप्ड। इमीटर हमारा क्या है, हैवली डॉप्ड रीजन है। अच्छा, अगर हम इसके विड्थ के बारे में अगर आपसे पूछे कि विड्थ कैसा होता है, तो आप बताएंगे कि कलेक्टर का विड्थ क्या होता है, लार्ज होता है। कलेक्टर का विड्थ क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, और सेकंड नंबर में किसका विड्थ हाई होता है, सेकंड नंबर में मॉडरेटली लार्ज किसका होता है, तो वो हमारा किसका, इमीटर का होता है। और सबसे कम विड्थ किसका होता है, तो बेस का होता है। इसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है कि कलेक्टर टर्मिनल जो होगा, कलेक्टर रीजन होगा, वो चार्ज कैरियर को क्या करता है, कलेक्ट करता है। चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है, नाम पड़ा है कलेक्टर, तो नाम से ही आप बता सकते हैं कि इट विल कलेक्ट द चार्ज कैरियर। और अगर वो चार्ज कैरियर को कलेक्ट करेगा तो क्या करेगा, मान लो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन वहां जाके होल से कंबाइन कर रहा है, या फिर होल जाके फ्री इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर रहा है, यही दो केस हो सकता है। तो जब कॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल को मिलना, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब मिलता है तो रिकॉम्बिनेशन होता है, इट विल इमिट व्हाट, हीट। और अगर वो हीट इमिट करेगा तो सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा हीट डिसिपेशन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। यही कारण है कि हम लोग कलेक्टर के विड्थ को क्या करते हैं, बाकी दो रीजन से ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उसका काम कलेक्शन का है, वहां पे हीट ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा। सो इट विल व्हाट, इट विल हैव मोर एंड मोर सरफेस एरिया, दैट्स व्हाई इट विल इमिट मोर एंड मोर हीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैवली डॉप्ड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी का मैंने ऑप्शन लगाया नहीं था, आप लोग लगा लेंगे। उसका क्या हो जाएगा कि हमारा वो कैसा डिवाइस होता है, नॉन लीनियर डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आप लोग ऑप्शन क्या लगाएंगे, कैसा डिवाइस है, नॉन लीनियर, ऑप्शन ए उसका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो लेट मी हैव दिस वन, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के किस पे, डी पे। क्वेश्चन नंबर 1 के डी पे क्या बोल रहा है कि ए ट्रांजिस्टर इज डैश ऑपरेटेड डिवाइस। ट्रांजिस्टर कैसा डिवाइस होता है, ट्रांजिस्टर कैसा डिवाइस होता है, तो जब मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर जो होता है ये कैसा डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। यू कैन कंट्रोल द करंट, आप उसके करंट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आप इमीटर के करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप कलेक्टर के करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर इज ए टाइप ऑफ करंट कंट्रोल करंट डिवाइस। ट्रांजिस्टर इज अ टाइप ऑफ बीजेटी। बीजे ट्रांजिस्टर का मतलब यहाँ पे मैंने इसको बताया है कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि ट्रांजिस्टर विल बी व्हाट, बीजेटी एज वेल एज एफईटी। ट्रांजिस्टर बीजेटी भी हो सकता है और एफईटी भी हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, पे करंट कंट्रोल या करंट लगा के चले आते हैं, तो वो सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ट्रांजिस्टर पूछा है, और ट्रांजिस्टर दोनों टाइप का होता है। ट्रांजिस्टर हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी होता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसको बीजेटी बोलते हैं, वो कैसा डिवाइस है, हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस है। और एफईटी कैसा है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन व्हाट, बोथ बोथ व्हाट, वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको आप लोग कंसीडर कर लेंगे। ऑप्शन 3 ऊपर चला गया, ऑप्शन 2 नीचे चला गया, तो यू हैव टू कंसीडर दैट वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ वोल्टेज एंड करंट, बिकॉज ट्रांजिस्टर विल हैव व्हाट, ट्रांजिस्टर इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज कॉल्ड व्हाट, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, सेकंड वन इज कॉल्ड व्हाट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज करंट ऑपरेटेड एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज वोल्टेज ऑपरेटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये हमारा यहाँ टिक लगा देते हैं यहाँ पे। सो दिस वन इज व्हाट, करेक्ट वन,
बोथ वोल्टेज एंड करंट। इससे और भी क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे और भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है ना, इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं। लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी फ्रेम ऑन दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पे। ट्रांजिस्टर के बारे में पूछ सकता है आपको, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में इसमें क्या हो सकता है, पूछ सकता है। अगर यहाँ पे बीजेटी होता तो सिर्फ करंट आंसर हो जाता, अगर यहाँ पे जेएफईटी होता या मॉसफेट होता तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हम बताते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोग को? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि एफईटी पर बेस्ड है, और इसमें हमको क्या निकालना है, ड्रेन करंट निकालना है, और सारा पैरामीटर्स दिया हुआ है, आईडीएसएस दिया हुआ है, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट दिया हुआ है, पिंच ऑफ वोल्टेज भी दिया हुआ है, गेट टू सोर्स वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर निकालेंगे। मैंने जब बताया था आपको तो एक इक्वेशन बताया होगा, जब मैंने वहां पे जेएफईटी पढ़ाया था तो जेएफईटी में एक इक्वेशन बताया था जिसका नाम है शॉकले इक्वेशन। तो शॉकले इक्वेशन का यहाँ पे यूज करेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या था हमारा, चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सो इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट आईडी, सो वी कैन यूज व्हाट शॉकले इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू आईडीएसएस, आईडीएसएस। ठीक है, ब्रैकेट लेते हैं और क्या लेते हैं, 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या लेते हैं, VGS, और नीचे क्या लेते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज VP, और इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, सो पुट द वैल्यू, वैल्यू पुट करो। आईडीएसएस का वैल्यू क्या दिया, 9 मिली एम्पियर दिया, तो 10 की पावर -3। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस VGS, व्हाट इज VGS, -2 डिवाइडेड बाई VP हमारा क्या दिया, -3.5, और ये हो गया स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, देखिए ऑप्शन आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस क्या होगा, यहाँ बताइए, दिस इज नथिंग बट 20/35, और यहाँ स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मुश्किल से आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ऊपर क्या हो जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ऊपर आपको क्या होगा, ऊपर आपको हो जाएगा 15 और नीचे 35, ऊपर 15 और नीचे 35। ठीक है, स्क्वायर, और 5 से आप कट करो, 10 की पावर -3 को आप एज इट इज रहने, 10 की पावर -3 को आप कुछ नहीं करो क्योंकि 10 की पावर -3 मिली एम्पियर हो जाएगा लास्ट में। आप 9 और 15/35 का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करो। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1.65। ठीक है, और इसके हिसाब से 10 की पावर -3 ये एम्पियर में आएगा, एंड व्हेन यू टेक 10 की पावर -3 as a milliampere, you will get the answer 1.65 milliampere, 1.65 milliampere। So ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा इसमें करेक्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ से आपको? तो ये हमारा सही आंसर हो गया। कौन सा इक्वेशन यहाँ यूज किया, शॉकले इक्वेशन। इसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, शॉकले इक्वेशन, जिसका यूज हम लोग जेएफईटी में करते हैं। कहाँ करते हैं, जेएफईटी में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का एफ। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, इट इज हाई आउटपुट इंपीडेंस, इसका आउटपुट इंपीडेंस क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट है, इट हैज लो इनपुट इंपीडेंस। थर्ड वन, ये थर्ड वन होगा हमारा, इट हैज हाई इनपुट इंपीडेंस, और चौथा नंबर हो गया, इट डज नॉट ऑफर एनी रेसिस्टेंस। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसका इनपुट इंपीडेंस काफी हाई होता है। इसका इनपुट इंपीडेंस क्या होता है, काफी हाई होता है। और अगर इनपुट इंपीडेंस एज कंपेयर टू बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज वेरी हाई, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका इनपुट इंपीडेंस क्या होता है, हाई होता है। तो इसका इनपुट इंपीडेंस इज व्हाट, हाई, इट हैज हाई इनपुट इंपीडेंस। थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2 ही पड़ गया है, तो ये सब चीज आप करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन पे आप जाइए, ठीक है ना, कि ऑप्शन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट हैज हाई इनपुट इंपीडेंस। ठीक है, चलिए
और आउटपुट इम्पीडेंस इसका क्या होता है, आउटपुट इम्पीडेंस इसका क्या होता है, लो होता है। इफ यू सी द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इट्स आउटपुट इम्पीडेंस इज व्हाट, लो, एंड इनपुट इम्पीडेंस इज व्हाट, हाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जी, फॉर जेएफईटी द वैल्यू ऑफ वीओएस एट विच आई बिकम एसेंशियली कांस्टेंट इज द, बताइए। जब आप यहाँ पे VGS है, ये OS नहीं, एक्चुअली दिस इज व्हाट VGS। अगर आप अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो हो सकता है बाय मिस्टेक कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से मिस्टेक हो जाता है कि जी के जगह ओ लिख देता है। तो यहाँ पे ये जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, VGS होना चाहिए, VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो जब आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को क्या करेंगे, वेरी करेंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, वहां पे जो पीएन जंक्शन बनता है, आपने देखा था कि अगर हम यहाँ पे जेएफईटी की बात करें, एंड इफ वी टेक एन चैनल जेएफईटी, तो एन चैनल जेएफईटी में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पी होता है, ठीक है, और यहाँ भी क्या होता है, यहाँ पे पी होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एन होता है, यहाँ पे क्या होता है, एन होता है। ठीक है, ये दीज आर व्हाट टर्मिनल, ये हमारा गेट है, एक ड्रेन है और एक सोर्स है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे 3 टर्मिनल्स है। तो क्या होगा कि जब हम इसको रिवर्स बायस कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या होगा, ये P है हमारा, तो यहाँ पे P है, तो यू टेक हियर निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, लाइक दिस। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बनता है, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बनता है, इधर भी क्या होगा, डिप्लीशन रीजन बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये डिप्लीशन रीजन जो बनता है, इसको हम अलग पेन से दिखाते हैं आपको। ये जो डिप्लीशन रीजन बनता है, ये जो आप देख रहे हैं डिप्लीशन रीजन, यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बनता है। ठीक है, दिस इज व्हाट VGS। तो जैसे जैसे आप रिवर्स बायस वोल्टेज को, VGS को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा। और ऐसा होता है कि ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू नीचे वाला। और एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल यहाँ पे गैप जो हो जाता है वो नैरो हो जाता है, चैनल का गैप जो होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। और चैनल का गैप नैरो हो जाता है तो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर विल स्टार्ट फ्लोइंग, और इसी कंडीशन को हम लोग पिंच ऑफ कंडीशन बोलते हैं। ये कैसा कंडीशन है, पिंच ऑफ कंडीशन। पिंच ऑफ कंडीशन में क्या होता है, हमारा करंट जो होता है वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है, फ्लो होता है। तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, बिल्कुल एकदम कम अमाउंट में क्या होता है, फ्लो होता है। तो इन केस ऑफ दिस वन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज हो जाएगा। दिस इज व्हाट, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा क्या हो गया, जी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 1 का एच, स्लीव रेट क्या है ना। स्लीव रेट इज व्हाट, वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओपेम का एक पैरामीटर, जिसका डिफिनेशन ही यही बोलता है, मैक्सिमम स्विंग ऑफ द व्हाट, आउटपुट वोल्टेज। मैक्सिमम स्विंग ऑफ आउटपुट वोल्टेज को अदर वे में हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, आउटपुट वोल्टेज विथ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ टाइम। तो स्लीव रेट का डिफिनेशन भी यही होता है कि हम लोग स्लीव रेट जो होता है वो मैक्सिमम चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज वी आउट अपॉन dt। दिस इज व्हाट ए स्लीव रेट, एस। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दिस इज द definition of what slew rate. According to the definition of slew rate, maximum swing in the output voltage with respect to time। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ टाइम। ठीक है, तो ये हमारा स्लीव रेट है। इसके अलावा स्लीव रेट के अलावा और भी बहुत सारी चीज दे सकता है, CMMR के बारे में दे सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपको और भी कुछ पैरामीटर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो सारे पैरामीटर को आप देख के जाएंगे, एग्जाम में किसी भी पैरामीटर से कोई भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकता है। डायरेक्टली स्टेटमेंट देखना है आपको, और कुछ नहीं देखना है कि स्लीव रेट क्या है, CMRR क्या है, ठीक है, आउटपुट इंपीडेंस क्या है, इनपुट इंपीडेंस क्या है, ठीक है, इसका बैंडविड्थ क्या है, गेन क्या है, ये सारा चीज बस एज ए स्टेटमेंट वाइज आपको देख के जाना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का आई, क्वेश्चन नंबर 1 का आई, इन बीजेटी इफ बोथ द इमीटर कलेक्टर जंक्शन आर रिवर्स बायस इट इज सेड वेरी इजी। 3 टर्मिनल होता है और तीनों में बायसिंग हम लोग अगर करें, एक को हम फॉरवर्ड करें दूसरे को रिवर्स करें तो क्या कंडीशन होगा, एक को हम रिवर्स करें दूसरे को भी रिवर्स करें तो क्या कंडीशन होगा, एक को रिवर्स करें और दूसरे को फॉरवर्ड करें तो क्या होगा। ठीक है, या दोनों को फॉरवर्ड करें तो क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो क्या होते हैं, जंक्शन होते हैं। एक को हम लोग इमीटर जंक्शन बोलते हैं, दूसरे को कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं।
और अगर इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन दोनों को रिवर्स बायस कर दिया जाए तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, ये कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, कट ऑफ मोड में चला जाएगा। और कट ऑफ मोड में ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच की तरह काम करता है, जबकि अगर दोनों को फॉरवर्ड कर दिया जाए तो वो सैचुरेशन रीजन में चला जाता है, वहां ऑन स्विच की तरह काम करता है। तो जब ट्रांजिस्टर के जंक्शन को और इमीटर जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में चला जाता है, कट ऑफ रीजन में चला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर हमारा चला जाएगा। ट्रांजिस्टर कहने का मतलब यहाँ पे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज ए डिफरेंशियल गेन ऑफ व्हाट, कितना है तो 20,000 है, और इसका CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो 80 dB दिया हुआ है। तो हमको इसका कॉमन मोड गेन क्या करना है, निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन मोड गेन। ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, चलिए निकाल के देखते हैं। तो अगर हम CMRR की बात करें, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ठीक है, अगर हम डेसिबल में बात करें तो एक फॉर्मूला हमको पता है, हमको CMRR का फॉर्मूला पता है, कितना होता है 20, और यहाँ क्या होता है लॉग, और बेस लॉग का क्या लेते हैं हम लोग 10 लेते हैं। ध्यान देना है आपको, लॉग का बेस क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा ADM डिफरेंशियल मोड गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन CM, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले से यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। तो डिफरेंशियल गेन डिवाइडेड बाय कॉमन गेन का रेशियो होता है CMRR। तो यहाँ पे निकालो क्या दिया हुआ है, CMRR की वैल्यू दी हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CMRR, 80 dB में दिया हुआ है। डायरेक्टली पुट करते हैं क्योंकि dB में हमने यहाँ फॉर्मूला में यूज किया। यहाँ क्या होगा 20 लॉग बेस 10 डिवाइडेड बाई, रेशियो किसका लेना है ADM बाई ACM। अब देखो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, डिफरेंशियल गेन क्या दिया हुआ है 2000, मतलब ADM की वैल्यू क्या दी हो 20,000, नॉट 2000, 20,000। तो यहाँ डायरेक्टली पुट कर दीजिए 20,000, और ये ACM आपको फाइंड आउट करना है। ACM आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कितने बार आप देखो यहाँ से इसको कट करोगे तो कितनी बार कट होगा, 4 बार। तो हम पहले वो लिखते हैं यहाँ लॉग बेस 10, यहाँ पे 20,000 डिवाइडेड बाई ACM एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अच्छा यहाँ से लॉग हटा के उधर ले जाएंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर लॉग हम हटाते हैं तो दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाई ACM, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर व्हाट 4। ये आप जानते हो कैसे करते हैं हम लोग, 10 की पावर 4 हो जाएगा, लॉग बेस 10 को उधर ले जाएंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट हम लोग यहाँ से इधर जाते हैं। तो व्हेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट ACM, इट विल बी नथिंग बट इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 मतलब 10,000 एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट 2। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऊपर फॉर्मूला याद रहेगा तो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। कुछ है नहीं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हार्डली इसमें कितना समय लगना चाहिए, 1 मिनट लगना चाहिए और लेस देन 1 मिनट लगना चाहिए। और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो 1 मिनट से भी कम में आप ये क्वेश्चन बना दोगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 नंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 नंबर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 का जे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पोर्शन। हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में इसको डिस्कस करेंगे एंड यू विल फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन इन डिटेल मैनर, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। अभी आपने ऑब्जेक्टिव देखा, इसका मैंने पॉसिबली जो भी इसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए था वो डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे आपको दिया है, और इसी तरह हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे, ठीक है। तो यू विल फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑन फॉर्मूलेटर ऐप। फॉर्मूलेटर ऐप के ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है।